इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इन डॉम्स की कलर पेंसिल्स के साथ इस रियलिस्टिक आई को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कौन सी कलर पेंसिल को कहां पे और कब यूज करना है और कौन से नए कलर को बनाने के लिए कौन कौन सी कलर पेंसिल्स को मिक्स करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, कलर पेंसिल्स को यूज करने से पहले आपको इनके 5 बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जिनको मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो हम शुरू करेंगे इस आइरिस के पार्ट से। 90% बिगिनर्स को ये आइरिस ब्राउन कलर का नजर आ रहा होगा, बट नहीं, इसको ब्राउन कलर पेंसिल के साथ नहीं बनाना है। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी देखना मैं यहाँ पे कौन कौन सी कलर पेंसिल्स यूज करता हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता रहूंगा और साथ साथ ड्रॉ करता रहूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा प्यूपल के पार्ट में कलर फिल करने से। एंड यहाँ पे सबसे पहली कलर पेंसिल मैं यूज करूंगा ब्लैक, बिकॉज ये प्यूपल का पार्ट एक होल होता है जिसमें हमेशा ब्लैक कलर ही नजर आता है। तो हम यहाँ भी ब्लैक कलर पेंसिल के साथ धीरे धीरे लेयर्स को ऐड करेंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ एक बार में ही इसको बिल्कुल डार्क ब्लैक बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज उससे कई बार पेपर डैमेज हो जाता है और ड्राइंग बहुत ही फ्लैट लगने लगती है। इसलिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे लेयर्स को बिल्ड करूंगा और कलर को ब्लेंड करके एक डार्क टोन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो ब्लैक प्यूपल को ड्रॉ करने के बाद अब मैं इस रेड कलर पेंसिल की हेल्प से इस आइरिस के पार्ट में पहली लेयर ऐड करूंगा। आपको डॉम्स के इस 24 शेड्स वाले सेट में ये 2 रेड कलर पेंसिल्स मिलेंगी, एक थोड़ी डार्क शेड है और दूसरी थोड़ी ब्राइट है। तो मैं जब भी इनमें से जो भी शेड यूज करूंगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। और ये पहली लेयर मैं डार्क शेड वाली रेड कलर पेंसिल के साथ बना रहा हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे रेड लेयर क्यों बना रहा हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा कलर थ्योरी के बारे में समझना होगा। अगर आप इस आइरिस के पार्ट को ध्यान से देखो तो एक नॉर्मल इंसान को ये ब्राउन कलर नजर आएगा, बट एक आर्टिस्ट को इसमें ब्राउन बहुत कम, बट ब्लैक, रेड, ऑरेंज, थोड़ा येलो, ब्लू, व्हाइट, ये सब कलर्स नजर आएंगे जो मिलके एक ब्राउन आइरिस का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एंड अब मैं आगे जैसे जैसे अलग अलग कलर पेंसिल्स को यूज करके आपको दिखाता रहूंगा, आप समझते जाओगे कि ये सब कलर्स इस आइरिस के पार्ट में कहां पे हैं। डार्क रेड के बाद अब मैं इस ब्राइट रेड कलर पेंसिल के साथ एक लेयर ऐड करूंगा। और आप पेंसिल के स्ट्रोक्स को भी नोटिस करना कि मैं कौन सी डायरेक्शन में इन सारे स्ट्रोक्स को लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं ब्लैक कलर पेंसिल के साथ इस आइरिस के पार्ट के एजेस के आसपास लेयर्स ऐड करूंगा, जहां जहां पे मुझे रेफरेंस फोटो में डार्क शेड्स नजर आ रही हैं। और इस हाईलाइट वाले पार्ट को फिलहाल मैं बिल्कुल खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं ब्राउन कलर पेंसिल के साथ भी एजेस के आसपास एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, जहां जहां पे मुझे रेफरेंस फोटो में थोड़ी ब्राउन टोन नजर आ रही है। और फिलहाल मैं इन सारी लेयर्स को बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं इस वार्म येलो कलर पेंसिल के साथ यहाँ पे एक लेयर ऐड करूंगा इस आइरिस में थोड़ा ग्लो ऐड करने के लिए। और मैं अभी भी बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ सारी लेयर्स को ऐड कर रहा हूँ, ताकि पेपर के टूथ डैमेज ना हो और मैं बार बार इनके ऊपर लेयर्स को ऐड करता रहूं। इसके बाद मैं ब्लैक कलर पेंसिल के साथ ये छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करके आइरिस के अंदर जो थोड़ा टेक्सचर है उसको दिखाऊंगा बहुत हल्का सा। इसके बाद मैं फिर से इस डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ एक और लेयर ऐड करके टेक्सचर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा टेक्सचर मुझे रेफरेंस फोटो में नजर आ रहा है। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर पेंसिल के साथ एक लेयर ऐड करूंगा, इसको थोड़ा और वार्म बनाने के लिए। उसके बाद मैं फिर से डार्क रेड पेंसिल के साथ इस टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा, बट मैं अभी भी इसको हल्के प्रेशर के साथ ही बना रहा हूं। एंड आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक ब्राउन कलर को बहुत थोड़े एरिया में यूज किया है, जबकि हम बना रहे हैं एक ब्राउन आइरिस। और इसके बाद मैं ब्राउन कलर पेंसिल के साथ भी इस टेक्सचर में जो थोड़े डार्क कट्स नजर आ रहे हैं उनको ड्रॉ करूंगा।
इसके बाद मैं फिर से ब्लैक कलर पेंसिल को यूज करके इस टेक्सचर में जो और थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं उनको थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। और ये जो प्यूपल का पार्ट है इसमें एक दो लेयर्स और ऐड करके इसको थोड़ा और डार्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से ऑरेंज कलर पेंसिल के साथ हल्की सी लेयर इस तरफ ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं फिर से ब्लैक कलर पेंसिल के साथ इसके एजेस के जो डार्क हिस्से हैं उनको थोड़ा और डार्क बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं फिर से ब्राउन कलर पेंसिल को यूज करके इस तरफ थोड़ी और डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। और उसके बाद फिर से डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ब्लैक कलर पेंसिल के साथ एजेस और टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। और ऊपर के हिस्से में जो डार्क शैडोज हैं उनको डार्क दिखाने के लिए एक दो लेयर्स को और ऐड करूंगा। उसके बाद फिर से ब्राउन कलर पेंसिल के साथ टेक्सचर को ऐड करूंगा और एजेस को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। एंड अब आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने इस आइरिस को धीरे धीरे करके काफी डार्क बना दिया है, जबकि मैंने ब्राउन के साथ साथ और भी कितनी सारी कलर पेंसिल्स को यूज किया है। उसके बाद मैं फिर से ब्लैक कलर पेंसिल के साथ ऊपर वाली शैडोज को और अच्छे से डार्क बनाऊंगा। एंड इस बार मैं थोड़ा ज्यादा प्रेशर यूज कर रहा हूँ। और अब मैं डार्क रेड पेंसिल को यूज कर रहा हूँ टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाने के लिए। और इसके बाद ब्लैक कलर पेंसिल के साथ इस टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। और मैं इन्हीं 2-3 कलर पेंसिल्स को बार बार यूज करके आइरिस के पार्ट में टेक्सचर को और ज्यादा डार्क बनाता रहूंगा। और आप नोटिस कर सकते हो कि मैं धीरे धीरे पेशेंस के साथ एक एक लेयर करके ऐड कर रहा हूँ और कलर को ब्लेंड करके आइरिस के पार्ट को और ज्यादा ब्राइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा लाइट ब्लू कलर पेंसिल। एंड शायद अब आप सोचोगे कि रेफरेंस फोटो में ये कलर कहाँ पे है, बट अगर आप रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखो तो आपको इस हाईलाइट वाले पार्ट में हल्का सा ब्लू कलर नजर आएगा। शायद ये आसमान की रिफ्लेक्शन होगी। और हल्की सी ब्लू कलर की लेयर ऐड करने के बाद अब मैं इस हाईलाइट वाले पार्ट में ब्लैक कलर पेंसिल के साथ ऊपर वाली आईलैशेस के हेयर की रिफ्लेक्शंस को ऐड करूंगा। और लास्ट में इस वाली कलर पेंसिल के साथ एक हल्की सी लेयर और ऐड कर दूंगा। और इसके बाद फिर से वही डार्क रेड, ब्लैक, ब्राउन पेंसिल्स को यूज करके टेक्सचर को थोड़ा और डार्क बनाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि फाइनली मैंने इस आइरिस के पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और आप देख सकते हो कि इसमें मैंने पेशेंस के साथ धीरे धीरे एक एक करके लेयर्स ऐड की हैं, तब जाके ये इतना ज्यादा ब्राइट और रियलिस्टिक बना है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आई बॉल के पार्ट में कलर फिल करना। तो अगर आप रेफरेंस फोटो में इस आई बॉल को ध्यान से देखो तो बिगिनर्स को ये आई बॉल व्हाइट नजर आएगी, बट एक आर्टिस्ट को इस तरफ ऊपर की साइड ब्राउन या फिर एक मडी रेड कलर की शैडोज नजर आएंगी। और आइरिस के आसपास थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा लाइट ब्लू कलर नजर आएगा। और इस तरफ भी आइरिस के आसपास हल्का सा लाइट ब्लू कलर नजर आएगा। और कॉर्नर में रेड, ग्रे या फिर डार्क ब्राउन कलर की शैडोज नजर आएंगी। तो मैं अपनी ड्राइंग में भी सबसे पहले इस डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ इस तरफ हल्की सी लेयर ऐड करूंगा। उसके बाद मैं ग्रे कलर पेंसिल के साथ इस आइरिस के एजेस को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दूंगा, मतलब मिक्स करके स्मज कर दूंगा। 90% बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो आइरिस के एजेस को बहुत ही शार्प बना देते हैं, मतलब इस सर्कल की बाउंड्रीज को बहुत क्लियर बना देते हैं। जबकि रियलिस्टिक ड्राइंग में हमें इस सर्कल की बाउंड्रीज को आई बॉल के साथ अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करना होता है और थोड़ा ब्लरी सा दिखाना होता है। उसके बाद मैं इस लाइट ब्लू कलर पेंसिल के साथ इस आइरिस के आसपास एक लेयर ऐड करूंगा। उसके बाद मैं हल्की सी लेयर इस वाले ब्लू कलर पेंसिल की ऐड करूंगा। ये थोड़ा लाइट ब्लू और लाइट पर्पल के बीच की शेड लग रही है एंड इसको शायद स्लेट ब्लू या फिर प्री बिंकल कलर बोलते हैं।
उसके बाद मैं ग्रे कलर पेंसिल के साथ इस आइरिस के एजेस को थोड़ा और ब्लेंड करूंगा और बाकी के हिस्से में भी हल्की सी लेयर ऐड कर दूंगा। एंड इसके बाद मैं ब्राउन कलर पेंसिल के साथ इस तरफ जो डार्क शैडोज हैं उनको दिखाने के लिए एक और लेयर ऐड करूंगा और उसके बाद इस डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ एक और हल्की सी लेयर ऐड करूंगा और लास्ट में मैं इस वाइट कलर पेंसिल के साथ एक लेयर ऐड करके इन सारे कलर्स की लेयर्स को ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद इन्हीं 2-3 पेंसिल्स को फिर से यूज करके आई बॉल के इस पार्ट में करेक्शंस करता रहूंगा जब तक मैं इसको रेफरेंस फोटो के साथ एटलीस्ट 70 से 80% मैच ना कर पाऊं। इसके बाद आई बॉल के राइट साइड में सबसे पहले इस ब्राइट रेड कलर पेंसिल के साथ इस कॉर्नर में एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करूंगा और इस तरफ स्किन हल्की सी पेल नजर आ रही है तो मैं इस मस्टर्ड येलो कलर पेंसिल को यूज करके इस लाइन को इस तरफ कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं इस डार्क रेड कलर पेंसिल को यूज करके इस तरफ भी इस कॉर्नर में हल्की सी लेयर ऐड करूंगा एंड उसके बाद मैं फिर से इस मस्टर्ड येलो कलर पेंसिल को यूज करके एक और लेयर ऐड करूंगा। उसके बाद मैं इस ब्राउन कलर पेंसिल को यूज करके इस आई बॉल के ऊपर वाली आई लैशेस के हेयर की जो शैडोज बन रही हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। एंड आप नोटिस कर रहे हो ना कि यहाँ पे मैं शैडोज को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक कलर पेंसिल यूज नहीं कर रहा हूँ एंड यही चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। फिलहाल मैं बस हल्की सी लेयर ऐड कर रहा हूँ। फिर मैं इस तरफ भी लाइट ब्लू कलर पेंसिल के साथ आइरिस के आसपास वाले एरिया में एक लेयर ऐड करूंगा एंड फिर इस तरफ भी ग्रे कलर पेंसिल को यूज करके आइरिस के एजेस को मतलब बाउंड्रीज को ब्लेंड करूंगा, मतलब इसके हार्ड एजेस को सॉफ्ट एजेस में कन्वर्ट कर दूंगा और कुछ शैडोज को भी इसी ग्रे कलर पेंसिल के साथ थोड़ा सा डार्क बना लूंगा और लास्ट में मैं हल्का सा ब्लैक कलर पेंसिल को यूज करूंगा इन शैडोज को थोड़ा और डार्क बनाने के लिए। एंड फिर मैं इन्हीं 2-3 पेंसिल्स को यहाँ भी बार बार यूज करके इन शैडोज को थोड़ा और अच्छे से डार्क बना लूंगा। उसके बाद अगर आप इस कॉर्नर में देखो तो आपको हाईलाइट का एक वाइट डॉट नजर आएगा तो मैं अपनी ड्राइंग में भी इस कॉर्नर में एक छोटा सा खाली डॉट छोड़ के इस कॉर्नर में इस डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ एक और लेयर ऐड कर लूंगा। उसके बाद ये जो ऊपर वाली आईलिड है जिसके ऊपर हम बाद में आई लैशेस के हेयर को ड्रॉ करेंगे, यहाँ इस डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ एक हल्की सी लेयर ऐड करूंगा और इस टीयर डक वाले कॉर्नर में भी डार्क रेड और ब्राइट रेड कलर पेंसिल के साथ लेयर्स को ऐड करूंगा। जैसी जैसी शेप्स मुझे फोटो में दिख रही हैं वैसे ही शेप्स मैं यहाँ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो स्किन है इसको ड्रॉ करने के लिए भी मैं अलग अलग कलर पेंसिल्स को यूज करूंगा। जैसे कि अब मैं ऑरेंज कलर पेंसिल यूज कर रहा हूँ बेस लेयर के लिए और इसके ऊपर शैडोज और मिड वैल्यूज को दिखाने के लिए मैं ब्राइट रेड, डार्क रेड और ब्राउन कलर पेंसिल्स को यूज करूंगा। अब मैं ऊपर वाली आईलिड मतलब इस स्किन के पार्ट में डार्क रेड पेंसिल के साथ एक और लेयर ऐड करके इसको थोड़ा और डार्क बना लूंगा। फिर मैं ऊपर इस स्किन के फोल्ड को ड्रॉ करने के लिए पहले ब्लैक पेंसिल के साथ इसको हल्का सा डार्क बनाऊंगा। फिर मैं डार्क रेड पेंसिल के साथ यहाँ पे जो डार्क शैडोज वाले पार्ट्स हैं वहां पे एक लेयर ऐड करूंगा। उसके बाद मैं ऑरेंज कलर पेंसिल के साथ यहाँ स्किन वाले पार्ट में एक बेस लेयर ऐड करूंगा हल्की सी। बेस लेयर के बाद मैं ब्राइट रेड कलर पेंसिल के साथ शैडोज वाले पार्ट में एक लेयर ऐड करूंगा। इसके बाद मैं ब्लैक कलर पेंसिल के साथ थोड़ी ज्यादा डार्क शैडोज वाले पार्ट में एक लेयर ऐड करूंगा और उसके बाद डार्क रेड कलर पेंसिल के साथ ऊपर की तरफ एक लेयर ऐड करूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं इन्हीं 3-4 पेंसिल्स को यूज करके यहाँ भी लेयर्स ऐड करता रहूंगा इस पार्ट को फोटो से जितना हो सके उतना मैच करने के लिए। बेस लेयर के लिए ऑरेंज कलर पेंसिल और मिड टोन्स के लिए ब्राइट रेड कलर पेंसिल और डार्क शैडोज के लिए डार्क रेड, ब्राउन एंड ब्लैक कलर पेंसिल।
इसके बाद सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं नीचे वाली आईलिड और नीचे वाली स्किन के पार्ट में भी कलर्स को ऐड कर लूंगा, सेम वही 3-4 कलर पेंसिल्स को यूज करके। और स्किन के पार्ट्स में कलर्स को ऐड करने के बाद अब बारी है नीचे वाली आईलैशेस को ड्रॉ करने की। तो यहाँ इस तरफ कॉर्नर के आसपास थोड़े हल्के ब्राउन हेयर नजर आ रहे हैं, उनको मैं ब्राउन कलर पेंसिल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ और बाकी के हेयर को मैं ब्लैक कलर पेंसिल के साथ ड्रॉ करूंगा। इस तरह से हेयर को मैं सीधे सीधे स्ट्रोक्स लगा के अपनी मर्जी से ही ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मुझे रेफरेंस फोटो में जैसे जैसे हेयर जिस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं उनको मैं वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंसिल को मैंने अच्छे से शार्पन कर रखा है, इसीलिए मैं आराम से इतने बारीक बारीक हेयर को बना पा रहा हूँ। तो नीचे की आईलैशेस को ड्रॉ करने के बाद अब बारी है ऊपर वाली आईलैशेस को ड्रॉ करने की। तो यहाँ भी मैं वैसे ही रेफरेंस फोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा और जहाँ पे मुझे जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन में हेयर नजर आ रहे हैं मैं उनको वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, बिकॉज ये आई ड्रॉइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बट इनको हम लास्ट में ड्रॉ करते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिगिनर्स अपना पेशेंस खो देते हैं और इनको अपनी मर्जी से ही इधर उधर ड्रॉ कर देते हैं और उसी वजह से उनकी ड्राइंग खराब दिखने लगती है। तो अगर आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो आपको आखिरी पार्ट को ड्रॉ करने तक अपने पेशेंस को बना के रखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसी तरह से अपना पेशेंस बना के इस आईलैशेस के पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने इस रियलिस्टिक आई ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना एंड आप भी इस वीडियो को फॉलो करके इस तरह से एक रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो। बट उससे पहले आपको कलर पेंसिल ड्राइंग के बेसिक्स को समझना होगा, तो उनको समझने के लिए आप लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप कर सकते हो और अगर आप ग्रेफाइट और चारकोल ड्राइंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।